आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रही हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों को महफूज मकामात पर ले जाने के लिए आज दूसरे दिन भी राहत और बचाव कार्रवाई जारी है। अमरीकी सदर बाइडेन ने ईरान की तरफ से सभी धमकियों के खिलाफ इसराइल की सलामती के अपने अज़्म को दोहराया है। पेरिस ओलंपिक में खेलों में आज शाम बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के चाओ टिएन इन चेन से होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच आज दोपहर कोलंबो में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। आज से राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की इस कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रही हैं। गवर्नरों की ये पहली कॉन्फ्रेंस है जिसकी सदारत सदर जमहूरिया कर रही हैं। सभी रियासतों के गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अश्वनी वैष्णव और डॉक्टर मनसुख मांडविया समेत बहुत से मरकजी वुजरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में 3 फौजदारी कवानीन पर अमल दरामद, आला तालीम में इस्लाहात और यूनिवर्सिटीज की वाबस्तगी, नीज कबायली इलाकों, उमंगों वाले इजला और ब्लॉक और सरहदी इलाकों जैसे तरक्की वाले मैदानों पर तवज्जो दी जाएगी। माई भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और एक वृक्ष मां के नाम, नीज कुदरती काश्तकारी जैसी मुहिम में गवर्नरों के रोल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासतों में मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल में अवामी राब्तों और गवर्नरों के रोल में इजाफा भी एजेंडे का हिस्सा होगा। उत्तराखंड में यात्रा के रास्ते पर चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से केदारनाथ यात्रा आरजी तौर पर रोक दी गई है। इधर वहां फंसे हुए 2000 से ज्यादा लोगों को बचाकर बाहर निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और जिला इंतजामिया की मरबूत कोशिशों की बदौलत ऐसा मुमकिन हो सका है। रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मुतासिरा इलाकों का फजाई मुआयना किया और इन इलाकों का दौरा करके इमदादी कैंपों में मुख्तलिफ तरह के इंतजामात का जायजा भी लिया। रियासत में बुध की रात को मूसलाधार बारिश होने से सड़कों, पुलों, बिजली और पानी की लाइनों और ज़रई आराजी को शदीद नुकसान पहुंचा था। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी तेज बारिश से पैदा सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। वजीर आला की दरखास्त पर वजीर आजम के दफ्तर ने भरपूर मदद का यकीन दिलाया है। भारतीय फजाइया फौज केरला में वायनाड और उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक साथ इंसानी हमदर्दी की इमदाद और कुदरती आफात से पैदा हालात के तनाजुर में राहत पहुंचाने का काम अंजाम दे रही है। उत्तराखंड में बादल फटने के हालिया वाकये के तनाजुर में भारतीय फजाइया के चिनूक और MI-17V5 तर्ज के हेलीकॉप्टरों को गौचर में तैनात किया गया है और एनडीआरएफ की टीमों और इमदादी सामान को सरगर्मी के साथ मुतालिका मकामात तक पहुंचाया जा रहा है और तलाश और बचाव की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। केरला में वायनाड में जहां जमीनी तोदे गिर गए थे, तलाश का काम जंगी पैमाने पर जारी है। बड़े पैमाने पर ये कुदरती आफत मंगल को आई थी जिसमें अभी तक तकरीबन 300 अफराद हलाक हो चुके हैं। 2024 के असेंबली इंतखाबात से कबल इंतखाबी कमीशन ने झारखंड सरकार को हिदायत दी है कि उन अफसरों का तबादला किया जाए जो अपनी आबाई रियासत में तैनात हैं और इसके साथ साथ वो अफसर भी जो एक ही जगह पर पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। इंतखाबात से बराह रास्त तौर पर वाबस्ता ऐसे किसी भी अफसर को अपनी पोस्टिंग के मौजूदा जिले में बरकरार रहने की इजाजत नहीं होगी अगर वो अपने आबाई जिले में तैनात है। चीफ सेक्रेटरी को भेजे गए एक मुरासले में इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि रियासती सरकार को इस सिलसिले में 20 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करना होगी। इसके अलावा रियासती हुकूमत को इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि सियासी रुझान रखने वाले ओहदेदार चुनाव अमल में कोई दखल अंदाजी न करें और बराबर के मौकों में भी कोई खलल न डालें। इत्तलात और नशरियात की वजारत के तहत प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के हकायक का पता लगाने वाले यूनिट ने ऐसे 9,922 मैसेजेस का पर्दाफाश किया है जो फर्जी खबरों के तौर पर फैलाए जा रहे थे। ये बात इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने कही।
آج राज्य सभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हकाइक का पता लगाने वाला ये यूनिट 2019 में कायम किया गया था और ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि इसके इलाकाई यूनिट भी कायम किए जाएं। उन्होंने कहा कि ये यूनिट नई दिल्ली में कायम है। फर्जी खबरों को एक समाजी बुराई करार देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि झूठी खबरें और गुमराहकुन इत्तलाआत पर काबू पाया जाना चाहिए। फर्जी खबरों के बारे में टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट के एक सवाल का जवाब देते हुए इत्तलात और नशरियात की वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत से मुतालिक किसी भी बात के बारे में सिर्फ हुकूमत बता सकती है कि ये दुरुस्त है या नहीं। उन्होंने कहा कि हकाइक पता लगाने का ताल्लुक हुकूमत से है। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है जो जमहूरियत का एक लाजमी असासा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज सुबह कारोबार के आगाज में घरेलू अदद इशारियों में 1% की कमी आई और आलमी सतह पर भी बाजारों में सुस्त रवि पाई गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 640 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और ये कारोबार के आगाज में 81,227 पर पहुंच गया। कौमी स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 में भी 271 पॉइंट्स की कमी आई और ये 24,740 पर आ गया। अमरीकी करेंसी के मुकाबले रुपए की कद्र 83 रुपए 73 पैसे रही, जबकि बैरून मुल्क खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। बैंकों के माबैन करेंसी के लेन देन में घरेलू करेंसी 83 रुपए 74 पैसे की कद्र पर खुली और इसमें डॉलर के मुकाबले बहुत ही मामूली इजाफा होकर ये 83 रुपए 73 पैसे हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ICAE की 32वीं सालाना बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का कल नई दिल्ली में इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वो शुरका से खिताब भी करेंगे। इस साल इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है ज़राई खुराक के पायदार निज़ाम की पेशरफ्त। यह कॉन्फ्रेंस आलमी ज़राई चैलेंजों के तई भारत के फाल नुक्ते नज़र की निशानदेही करेगी और ज़राई तहकीक और पॉलिसी में मुल्क की पेशरफ्त को भी उजागर करेगी। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 75 ममालिक से 1000 से ज्यादा वफूद शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कल रात इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और इसराइल के खिलाफ सीधे हमले की ईरान की धमकी से निपटने के लिए अमरीका की नई फौजी तैनाती पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि सदर बाइडेन ने ईरान से हर तरह के खतरात के खिलाफ इसराइल की सिक्योरिटी के तई अपने अहद को दोहराया, जिसमें ईरान के दरपर्दा दहशतगर्द ग्रुप हमास, हिजबुल्लाह और हौसी शामिल हैं। इसराइल के दिफा के तई अपने अज़्म के साथ साथ अमरीकी सदर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए जारी कोशिशों की अहमियत पर भी जोर दिया। अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस ने भी इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अमरीका और रूस ने सर्द जंग के खत्म होने के बाद से कैदियों के सबसे बड़े तबादले का अमल मुकम्मल कर लिया है। एक कसीर मुल्की समझौते के तहत रूस के 10 कैदियों के बदले मुख्तलिफ मुल्कों के 16 कैदियों को तुर्की के शहर अंकारा में फजाइया के अड्डे पर लाया गया। रूस ने 3 अमरीकियों को रिहा किया है, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान जरकोविच, अमरीकी मैरिन एहलकार पॉल वेलन और अमरीकी निजाद रूस के सहाफी आलसू कुर्माशेवा शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में 12वें दर्जे के चीनी ताइपे के चो टियान इन चेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 6:30 बजे शुरू होगा। सेन ओलंपिक्स में फिलहाल वाहिद बाकी बचे हुए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। ये मैच प्रेमदासा स्टेडियम में आज दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। रोहित शर्मा की कयादत वाली ये टीम एक बार फिर सीरीज अपने नाम करने के लिए ये मैच खेलेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रही हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों को महफूज मकामात पर ले जाने के लिए आज दूसरे दिन भी राहत और बचाव कार्रवाई जारी है। अमरीकी सदर बाइडेन ने ईरान की तरफ से सभी धमकियों के खिलाफ इसराइल की सलामती के अपने अज़्म को दोहराया है। पेरिस ओलंपिक्स खेलों में आज शाम बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के चो टियान इन चेन से होगा। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच आज दोपहर कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।